नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आ गई है 7,020 पदों पर। फार्मासिस्ट की भर्ती 2,859 पदों पर। आप सभी को ये पता चल गया होगा अभी तक। चलिए इसके आगे बात करेंगे संपूर्ण जानकारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब इन वैकेंसियों में आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन योग्यता आपकी क्या रहेगी, सैलरी वेतन आपको कितना मिलेगा, आपकी आयु में कितनी छूट मिलेगी आपको आपकी जाति के अनुसार, सीएचए का जो भी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है सीएचए का, इसके अंदर बात करेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र, चाहे आपने हाई कोर्ट से बनवाया हो या फिर आपने सिंपली बनवाया हो, चाहे आपने एक्सपर्ट वाले हो आप, ओके, या यूटीबी वाले हो, संविदा वाले हो, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ हो। और फॉरम फीस के बारे में बात करेंगे। तिथि, आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं, किस तरह से आप इसमें अप्लाई करोगे, चयन प्रक्रिया, मेरिट बेस और जाति प्रमाण पत्रों के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी बात करेंगे। देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन के सामने आप सभी कुछ जो है जानकारी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है, फॉरम फीस, आपकी सैलरी, आपके सवाल। चलिए कुछ सवालों के जवाब पहले मैं आपको दे देता हूँ जो आप काफ़ी टाइम से मांग रहे हो, सुबह से ही आपके कॉल मैसेज आ रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप अपना सवाल नीचे कमेंट में करें। यदि आपके और नए सवाल हो तो आप अपनी मेरिट भी बता दें, कितनी किसकी मेरिट बन रही है। मेरिट अभी तक आपको नहीं निकालनी आती तो हमने एक वीडियो बनाई है मेरिट निकालने वाली। वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, हम किस प्रकार आप मेरिट निकाल सकते हो वो देख लेना। दोस्तों ये भर्ती जो है लिखित से नहीं होगी, मेरिट से रहेगी। इन भर्तियों में आपको बोनस अंक जुड़ेंगे, आपकी 12th और आपकी नर्सिंग भर्ती में जो अभी आपकी परसेंटेज है वो, और आप प्लस आपका बोनस। नए फ्रेशर वो अनुभव वाले अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा हो। जिन सीएचए ने अनुभव बनवा लिया है वहाँ तक का अनुभव मान्य रहेगा, ठीक है। यानी आपने नवंबर 2022 तक का बनवाया होगा, आप सभी को पता होगा, नवंबर 2022 तक का। चूँकि नवंबर 2022 में आपकी लास्ट डेट थी, जो आपके 1279 पद पर वैकेंसी आई थी ना नर्सिंग ऑफिसर की, तो वहाँ तक का आपका पास अनुभव होगा, मुझे पता है। चलिए, जैसे 2022 नवंबर तक का जिनका बन रहा है वहाँ तक का तो मान्य रहेगा, इससे ही नॉर्मली बात है। अब नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 यानी आज तक का जो आपको अनुभव बनवाना ही पड़ेगा, नॉर्मल सीधी सी बात है। चाहे 5 महीने का हो, कि अब इस 5 महीने के अनुभव से क्या होगा, किसी का 1 साल पूरा हो जाएगा, किसी के 2 साल पूरे हो जाएंगे, किसी के 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। चलिए, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को भी यहाँ बोनस देने जा रही है सरकार, ठीक है दोस्तों। और जिन सीएचओ ने कोविड में काम किया है उन्हें 15% बोनस यहाँ पर मिलने जा रहा है। सीधी सी बात है, जब सीएचओ की भर्ती आई थी 2020 में तब कोविड था बहुत ज़्यादा मात्रा में, ओ ठीक है, तो सभी सीएचओ ने यहाँ पर कोविड में काम किया था। 100% उनको 15% बोनस यहाँ पर मिलने जा रहा है। आप पहले फॉर्म भर चुके फ्रेशर को कुछ नहीं करना, सिर्फ अपडेट करना है फॉर्म। करेक्शन त्रुटि वालों को भी यहाँ पर फॉर्म अपडेट करना है। टीएसपी के पदों पर शायद कुछ आपके पद बढ़ सकते हैं। पहले 1279 पदों पर थी और 7,020 पद पर आई है, यानी कुल मिला के आपके जो है 840 पद यहाँ पर कम आए हैं, जो काफ़ी मायने रखते हैं। इससे आपकी मेरिट पर भी असर पड़ेगा, ठीक है। और आपके जो बॉर्डर पर अभ्यर्थी थे, बेचारे टीएसपी वाले अभ्यर्थी थे, उन पर भी यहाँ पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। 840 जो पद है आपके, वो अभी फाइनेंस विभाग में जो स्वीकृत थे, यदि आप कोशिश करोगे तो वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अनुभव के फॉर्म फॉर्मेट के बारे में, जो आपका पुराना ही रहेगा। आपकी जो पिछली फॉर्म भरा था आपने, उसकी एप्लीकेशन आईडी दोस्तों संभाल कर रखना। प्रिंट आप जो है उसकी ले लें, प्रिंट निकलवा लें और उसे संभाल कर रखें। उससे ही आपका जो है फॉर्म अपडेट होगा, करेक्शन पोर्टल में अपडेट होगा। राजस्थान के बाहर वाले भी किसी भी अभ्यर्थी को बोनस नहीं मिलेगा। एक तरह से यह भर्ती सिर्फ राजस्थान वालों के लिए हो, राजस्थान वालों के लिए ही है। भर्ती पूरी होगी चाहे कांग्रेस सरकार की हो या भाजपा सरकार की हो, ठीक है। अब अनुभव प्रमाण तो पत्र दोबारा बनेंगे, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के साथ में दिए गए नियमों के साथ। जिनके नहीं बने उनके नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक वालों के जो यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। चलिए अब देख लीजिए। तो ये जो आपको फॉर्म बनना है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से ही बनना है दोस्तों। और 26 अप्रैल यानी आज ही के दिन ये विज्ञप्ति जारी हुई है। आपके पद है नर्सिंग ऑफिसर में 7,020, 2,859 आपके फार्मासिस्ट के पद है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है नर्सिंग भर्ती के लिए, तो नर्सिंग भर्ती के लिए 12th प्लस, यदि आपने जीएनएम कर रखी हो, बीएससी नर्सिंग कर रखी हो या समकक्ष यानी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसलिंग में। योग्यता आपको हिंदी भाषा में जो है बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, संस्कृत का आपके पास ज्ञान होना जरूरी है। आप शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करेंगे तो शैक्षणिक योग्यता कुछ नहीं है। यदि आपके पास जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक हो, ठीक है, जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक वाले हैं तो उनको इन दोनों में से किसी एक की जो है परसेंटेज लिखनी है, दोनों की नहीं लिखनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी जीएनएम फ्रेशर और बीएससी नर्सिंग फ्रेशर वाले तो अपनी परसेंटेज लिख ही सकते हैं। चलिए बात करेंगे आगे।
लास्ट डेट 5 मई शुरू है और लास्ट डेट आपकी 4 जून यहाँ पर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। जीएनएम बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु लिमिट क्या है? 18 से 40 साल तक की एज लिमिट यहाँ पर आपकी दी गई है। ठीक है, राजस्थान कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 के अनुसार, मतलब जो भी आवेदन कार्य करता है 31 दिसंबर 2022 को ओवर एज नहीं हुआ हो, वह आवेदक 31 दिसंबर 2024 तक निकलने वाली भर्तियों में आवेदन के योग्य है। अब आयु छूट कितनी मिलने वाली है? तो आयु छूट किन किन लोगों को मिलेगी देखिएगा। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ओके, एमबीसी वाले और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों, पुरुष अभ्यर्थियों को, ठीक है ना, पुरुष अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी होगी। सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों को 5 वर्ष की छूट दी होगी। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे है। विधवा एवं तलाकशुदा महिला आवेदकों के लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, यानी विधवा और तलाकशुदा महिला 50, 55, 60 साल की उम्र की हो तो भी अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा बात करेंगे राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे रखी है इन्होंने। चलिए अभी आगे बात करते हैं। सैलरी कितनी रहेगी? तो दोस्तों आपकी सैलरी 4200 ग्रेड पे रहेगी। अभी जाना मत कहीं भी दोस्तों, आपसे काफ़ी सारी बातें करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा सीएचसी के अनुभव के बारे में और आपके अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में। तो 4200 पे ग्रेड पे मिलेगा आपको इस वैकेंसी के अंदर, यानी 2 वर्ष तक आपको प्रोबेशन पीरियड रहेगा जिसमें आपको 26,500 सैलरी मिलेगी यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। और 2 वर्ष के बाद में आपको 38,100 सैलरी मिलेगी, प्लस आपको महंगाई भत्ता, मकान किराया, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कुल मिलाकर आपको 56,000 से ज़्यादा सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। यानी क्या है, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2 साल तक तो आपको 26,500 मिलेगी। 2 साल बाद आपको टोटल इसमें 2 साल से यदि ज़्यादा होते हैं तो आपको यहाँ पर 56,000 से ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर सामान्य वर्ग जनरल, राजस्थान के क्रीमी कैटेगरी के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सीएल, अति पिछड़ा वर्ग डब्ल्यूबीसी सीएल आवेदकों के लिए 500 रुपये है। अब ओबीसी एनसीएल वालों के लिए और एमबीसी एनसीएल वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 350 रुपये फीस है। समस्त विधवा, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन, फिजिकल हैंडीकेप्ड, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी वर्ग ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 250 रुपये फीस है। यानी कुल मिला के फीस ज़्यादा नहीं है, 500 से ज़्यादा किसी की भी नहीं है यहाँ पर। राजस्थान के टीएसपी एरिया के अनुसूचित जाति, जनजाति और 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरिया आदिम जाति के आवेदकों के लिए ऑनलाइन आवेदन फीस 250 रुपये है कुल, ठीक है। तो नॉर्मली फीस है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इसमें? आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है, मूल निवासी होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है, 10+2 की मार्कशीट आप संभाल के रख लेना। यानी कुल मिलाकर ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रख लेने हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। पहले काफ़ी दिक्कत आई थी, अभी जो 6 महीने पहले भर्ती आई थी 1279 पदों पर, काफ़ी लोग परेशान हुए थे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। अभी और भी वीडियो आने वाली है। आवेदक की जीएनएम बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट और फार्मासिस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो फार्मासिस्ट की मार्कशीट, आपका मोबाइल नंबर जो चालू हो, कंटिन्यू हो, ईमेल आईडी, ओके, पासपोर्ट साइज फोटो, और यदि कोई फिजिकल हैंडीकेप है तो उसका विकलांगता का प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, या फिर भूतपूर्व सैनिक हो तो उसका प्रमाण पत्र यदि है तो। किस तरह से अप्लाई करना होगा? तो ये सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ई मित्र पे जाना, ई मित्र वाला अप्लाई कर देंगे, फिर भी आपको बता देता हूँ। ऑफिशियली जो वेबसाइट है आपकी शेफो की, वहाँ पर चले जाना। तो वहाँ पर जाने के बाद में आपको वेबसाइट पर राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 2023 के अप्लाई फॉर्म पर क्लिक करना होगा, ठीक है। और सभी पूछी गई जानकारी आपको सही सही बननी है, जैसे आपके हस्ताक्षर, आपके साइन, फोटोग्राफ, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं ऊपर। आपका फीस करनी है, आपको पेमेंट करना है, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो सके तो अपने डेबिट कार्ड से जो है फीस करें, ताकि यदि रिटर्न आए तो सिर्फ आपके ही अकाउंट में आए। आपका सवाल है नर्सिंग और फार्मासिस्ट भर्ती में जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना चलेगा? तो दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए पुराना जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा, नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब वहीं अगर बात करेंगे आप ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल का यहाँ पर रहता है, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र उपयोग में लोगे तो आपको एक वैध शपथ पत्र यहाँ पर देना होगा, यानी एक एफिडेविट देना पड़ेगा आपको, यदि 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो। अधिकतम आप ये ऐसा 3 साल तक कर सकते हो, 3 वर्षों तक चला सकते हो। कौन कौन? ओबीसी वाले और एमबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, यानी इन सभी का 1 साल का मान्य रहता है। 1 साल में आपको रिन्यू कराना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे इसमें। जाति प्रमाण पत्र वैसे तो आवेदक की अंतिम तिथि से पूर्व का बना हो, यानी आपकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है? आज जो विज्ञप्ति आई है उसके अनुसार आपकी अंतिम तिथि 4 जून रहेगी, तो उसके पहले का बना होना जरूरी है। यदि उसके बाद का हो कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट लगा देना। कुल मिला के सिलेक्शन आपका जो है मेन डिपेंड करेगा इस वैकेंसी के अंदर। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? तो चयन प्रक्रिया दोस्तों वही रहेगी, मेरिट बोनस
राजस्थान स्टाफ नर्स भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों का चयन मेरिट आधार पर ही किया जाएगा। 1963 व 1965 नियमों में यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्थात 12वीं अंक और व्यावसायिक योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव आधारित दिए बोनस अंकों को जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जाएगा। कुल मिला के बात यह है, आपके 12th में कितनी परसेंटेज है वो जोड़ा जाएगा। टोटल आपकी डिग्री डिप्लोमा में जो आपने कर रखी है उसमें कितनी परसेंटेज है वो जोड़ा जाएगा। इन दोनों की आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपकी जो निकल के आएगी मेरिट, उसमें यदि आपके पास बोनस है तो ठीक है, एनीवेज उसी के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ये देखिए, ना कोई अनुभव ना कोई स्टाफ, फिर भी सिर्फ को दी 3 भर्तियों की जिम्मेदारी। तो ये 3 भर्ती कौन कौन सी है आप सभी को पता होगा। नई भर्ती आई है नेत्र सहायक, डेंटल और ईसीजी की। अब ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट इंडिया न्यूज़, इसमें बताया है गहलोत सरकार का चिकित्सा विभाग की भर्तियों में नया फार्मूला। चिकित्सा विभाग ने 8 कैडर में भर्तियों की संख्या को किया 3 गुना। अब 6,523 के बजाय 18,011 पदों पर होगी चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ। पूर्व की बाती भर्तियों में 1 साल के 10, 2 साल के 20 और 3 साल के अनुभव पर 30 बोनस अंक आपको मिलेंगे दोस्तों। लेकिन कोविड में यदि आपने काम किया है, यदि किसी कार्मिक ने कोविड में काम किया है तो चिकित्सा क्षेत्र में काम है तो उसे 2 साल से कम के अनुभव पर मिलेंगे बोनस के 15 अंक। यानी 2 साल से कम किए हो तो 15 और 2 साल से ज़्यादा किए हो तो 20। बाकी आपके सवाल हमने पूरे पूरे दे दिए हैं दोस्तों। फिर भी कोई सवाल जवाब बचे हो तो आप कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी नई चीज़ें पता चले आप क्या जानना चाहते हो। ये देखिएगा, और ये जो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो विज्ञप्ति आई है इसमें एक चीज़ आपने गौर नहीं की होगी, नहीं की है तो मैं बता दूं। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 में उल्लेखित योग्यतारी अभ्यर्थियों से ही ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी जो आपके रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे वो 1965 के अकॉर्डिंग रहने वाला है। यानी आपके बोनस में कोई बदलाव नहीं हुआ। 10, 20, 30 बोनस आपको मिलेंगे। जिन लोगों ने कोविड में काम नहीं किया है, जिन लोगों ने कोविड में काम किया है उनको 15% यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी इसके ऊपर हमने पर्टिकुलर वीडियो बना दी है और देख सकते हो, जो भी चीज़ें आपके सामने ही है। कोविड महामारी में काम करने वालों को मिलेंगे बोनस अंक। ये देखिए, कोविड महामारी के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 15 अंक बतौर बोनस देना निर्धारित किया गया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।